गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर सेकेंड क्लास। जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़े थे। सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, द वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसमें हमने देखा था कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो मिल रहा था दैट वाज R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर यही रेजिस्टेंसेस आपके दो से ज़्यादा हैं तो वो भी आपके इंक्लूड होते चले जाएंगे। For parallel combination, if there are n number of resistances, अगर और भी आपके रेजिस्टेंसेज हैं तो ये सारे के सारे आपके सीरीज में ये सब ऐड होते हुए चले जाएंगे। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे दैट वाज 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब दो से ज़्यादा और भी रेजिस्टेंस है सो इट विल बी अप टू 1/Rn। सो ये दो फॉर्मूले थे जिनसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम इन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ जो है सॉल्यूशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट with some of the problems। सबसे पहले बहुत ही इजी एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम 1, if there are 4 resistances, if 4 resistances each of 1 ohm connected in series, what will be the resultant resistance? What will be resultant resistance? So this is our series combination. In the question क्या गिवन है? 4 रेजिस्टेंसेस और वो कैसे हैं? सीरीज में है। सो किस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया? कोई एक रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? एंड टू एंड, अगेन सो लाइक दिस वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरीके से वो आपके सीरीज में कनेक्टेड है एंड ईच ऑफ 1 ओम, और सभी की वैल्यूज क्या है? 1 ओम। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फॉर्मूला था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, उसके हिसाब से हम यहां पर R1 R2 मेंशन कर देते हैं। तो यहां पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहता है? R इक्वल्स टू, हियर वी हैव 4 रेजिस्टेंस, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सारे के सारे रेजिस्टेंस हमारे 1 ओम के हैं। सो R इक्वल्स टू
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज आर इक्वल्स टू 4 ओम। तो एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको अभी करवाई। सो यू कैन सी वी हैव ऑल द 4 रेजिस्टेंस इन सीरीज ईच ऑफ 1 ओम। सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। सो आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सो आर इक्वल्स टू एडिंग ऑल द रेजिस्टेंसेस, सो वी विल गेट 4 ओम। सो एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। उसके बाद हम एक थोड़ा सा अच्छा एक बढ़िया एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो आई होप आप लोग ये सब नोट करते हुए चल रहे होंगे साथ ही साथ। नाउ लेट्स सॉल्व, लेट्स डू प्रॉब्लम 2। So problem 2, एक सर्किट गिवन है हमारे पास। वी हैव अ सर्किट we have this circuit in which two resistances 6 ohm and 4 ohm are connected in series with a battery that is of 20 volt। तो इसमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द करंट calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। ये कोई सर्किट हमारा गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सर्किट में एक तो टोटल करंट I जो फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है, साथ ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो R1 R2 क्या गिवन है, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। सो 6 प्लस 4, सो R इक्वल्स टू 6 प्लस 4 दैट इज 10 ओम। सो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में दैट इज 10 ओम। क्वेश्चन में जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, जो आपका वोल्टेज गिवन है बैटरी का, सो दैट इज 20 वोल्ट। जो पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल V इक्वल्स टू गिवन है 20 वोल्ट्स।
सो ओम्स लॉ हम जानते हैं सभी लोग, ओम्स लॉ हमारा क्या है। सो उस ओम्स लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं। सो बाय ओम्स लॉ I equals to V equals to I cross R. So put these values. So V की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 20, I इंटू R की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, दैट इज 10. सो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सो I इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल. सो I हमारा कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर. सो एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज I, करंट I हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2 एम्पियर. ये पूछा भी था क्वेश्चन में, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट. तो एक वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई, दैट इज करंट I. नाउ जो सेकंड जो चीज इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस. सिर्फ और सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस जो हमारा ये है, सिर्फ और सिर्फ इसके अक्रॉस पूछ रहा है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. हम लोग करंट I फाइंड आउट कर चुके हैं. जो करंट I जो हमारा फाइंड आउट हुआ है, ये सेम है हमारा किसके लिए? 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, दोनों के लिए हमारा सेम है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है? सेम रहता है. सो हम लोग सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस across 6 ohm resistance will be we know the formula V equals to IR. So simply using the formula V equals to I cross R. V equals to, इसको हम लोग यहाँ पे V6 या फिर V डैश कुछ भी मान लेते हैं. सो V डैश इक्वल्स टू I की वैल्यू क्या है? जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, दैट इज 2 एम्पियर. ये I आपका 6 और 4 दोनों में फ्लो करेगा. सो I की वैल्यू हमारे पास जो है दैट इज 2, और R की वैल्यू हम लोगों ने हमारी जो इसके लिए लगेगी 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए, हमें सिर्फ 6 ओम के लिए फाइंड आउट करना है. सो वी विल यूज R इक्वल्स टू ओनली 6. सो दैट इज 6. सो क्या हो जाएगा हमारा? V डैश इक्वल्स टू 12 वोल्ट. सो करंट इन द सर्किट equals to 2 ampere and potential difference across 6 ohm resistance is 12 volts. So this is our answer for this question. So मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ. प्रॉब्लम हमारी थी कि 2 रेजिस्टेंसेस 6 ohm and 4 ohm are in series connected to a battery 20 volt. So in this question, calculate the current through the circuit, calculate the current I and potential difference across this 6 ohm. जो 6 ohm था, इसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना था, सिर्फ और सिर्फ. ठीक है. सो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया. सबसे पहले हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, देन R इक्वल्स टू 6 प्लस 4, दैट इज 10 ohm. Potential difference V equals to 20 volts. By Ohm's law V equals to IR. Putting the values,
V इक्वल्स टू 20 I इंटू R की वैल्यू 10, सो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस विल बी, सिर्फ और सिर्फ इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो वी डैश इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा वही है ओम्स लॉ से, I इंटू आर. सो करंट क्या फ्लो कर रहा है 6 ओम में, दैट इज 2 एम्पियर. अभी फाइंड आउट किया है. और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 6 ओम. सो वी डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 6, दैट इज 12 वोल्ट्स. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा ये. सो सीरीज कॉम्बिनेशन पे हम एक प्रॉब्लम और अभी सॉल्व करते हैं. आई होप आप लोग बहुत इसको समझ के नोट करते हुए चल रहे होंगे साथ साथ. So the problem 3, let's do the problem 3, that is, let's note the question first. So in the previous two problems we have solved the simple problems on the series combination. Now in this question we have three resistances, 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm in series. Connected to a battery volt. So in this question जो हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट करंट I एंड जो दूसरा जो इसमें पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रेजिस्टर. एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर. सो इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस. सो आपको ये क्वेश्चन देख लिया, 5, 8 एंड 12 ओम के रेजिस्टेंस है हमारे पास. सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द करंट I इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें वी हैव 3 रेजिस्टेंस, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 5 प्लस 8 प्लस 12. So this is R equals to 5 plus 8, 13 plus 12. This is our 25 ohm is the total resistance of the circuit. Now potential difference कितना given है, given V equals to potential difference given है 6 volt. 6 volt potential difference given है. So by Ohm's law, V equals to I cross R. So putting the values, V equals to 6
I इंटू आर, जो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 25. सो इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट I इक्वल्स टू 6/25. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.24 एम्पियर. सो द करंट इन द सर्किट इज 0.24 एम्पियर. नाउ दिस इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज करंट I. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, अक्रॉस 12 ओम के लिए. नाउ जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है 12 ओम के अक्रॉस, तो इस केस में जो R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा. क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट तो वही रहेगा हमारा I, दैट इज 0.24 एम्पियर. सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला. सो अगेन बाय ओम्स लॉ, again by Ohm's law, V equals to I cross R, that is we have the value of I that is 0.24 एम्पियर and R की वैल्यू है 12. सो इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 2.88 वोल्ट. सो दिस इज आवर आंसर. So this is the potential difference across 12 ohm resistance. So potential difference across 12 ohm resistance is 2.88 volts. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन. सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैं एक बार बहुत जल्दी से आपको ये और समझा देता हूँ कि ये सर्किट है हमारा. इस सर्किट में वी हैव 5, 8 एंड 12 ओम इन सीरीज. सो सबसे पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया. क्वेश्चन में हमसे पूछा है करंट I. सो करंट I बाय ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू IR एंड द V जो पोटेंशियल है टोटल दैट इज 6 वोल्ट. So putting the values we find the current I that is 0.24 एम्पियर. एंड फाइनली क्वेश्चन में पूछा है कि 12 ओम रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पूछा है कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12 ओम के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ये आपका सीरीज सर्किट है, करंट इज सेम, सो I फिर से वही रहेगा 0.24 एम्पियर. रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ R इक्वल्स टू 12 ओम. अगेन यूजिंग द फॉर्मूला V equals to IR, we will have V equals to 0.24 into 12. Now by solving we will get V equals to 2.88 volt. So this is the potential difference across 12 ohm resistance. So students, today we have solved some problems based on combination of resistors in series. आज हमने कुछ सम्स किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और सम्स के साथ आपके साथ आएंगे. सो उम्मीद है कि आप लोग ये सब नोट कर रहे होंगे. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.